दादी, आपको पता है आज हमारे घर में एक साधु बाबा आए। अच्छा बंटी, क्या तुमने बाबा जी से आशीर्वाद लिया? नहीं दादी, मैं तो उन्हें देखते ही अंदर छिप गया। फिर पापा ने उन्हें थोड़ा सा अनाज दिया और वो उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। अरे बंटी, तुम छुप क्यों गए? साधु का आशीर्वाद बहुत शुभ होता है, तुम्हें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए था बेटे। पर दादी, मुझे तो उनकी लंबी दाढ़ी से बहुत डर लगता है। डर किस बात का बेटा? साधु तो भगवान का रूप होते हैं, क्या तुम्हें भगवान से भी डर लगता है? नहीं दादी, भगवान से कैसा डर? तो फिर साधु से क्यों डरते हो बेटे? अच्छा दादी, पर मैं तो बचपन से साधुओं से डरता हूँ। कोई बात नहीं बचे, सबको किसी न किसी चीज से डर लगता है, पर साधु से डरना नहीं चाहिए। चलो, मैं तुम्हें आज एक साधु और उसके 2 शिष्यों की कहानी सुनाती हूँ। हरिपुर गांव में एक दिन एक महान साधु बाबा बजरंगी आए। गांव के हर घर में उनकी ही चर्चा हो रही थी। उनके बारे में कहा जाता था कि जो भी उनकी सच्चे मन से सेवा करता, बाबा खुश होकर उसे ऐसा इनाम देते कि उसकी जिंदगी ही बदल जाए। बाबा के आने पर 4 दोस्त हरिया, धन्ना, मुरारी और सुखिया आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना है, बाबा बजरंगी 4 धाम यात्रा पर निकले हैं और अब कुछ दिन हमारे गांव के मंदिर में ही वास करेंगे। हाँ, मैंने भी सुना है। ये हमारे गांव के लिए कितनी सौभाग्य की बात है। सच में सौभाग्य है हमारा कि बाबा बजरंगी जैसे महान साधु हमारे छोटे से गांव में पधारे। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो भी बाबा बजरंगी की सेवा करता है और अगर बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उस सेवादार को बहुत बढ़िया इनाम देते हैं। अच्छा सच में? ये तो बहुत बढ़िया मौका है हमारे पास। हाँ, बाबा बहुत चमत्कारी हैं। हमें उनकी सेवा करके उनका दिल जीतना चाहिए। क्या पता बाबा हमें क्या वरदान दे जाएं। धन्ना, इस भाव के साथ अगर सेवा करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। साधु की सेवा तो निस्वार्थ भाव से ही करनी चाहिए। हाँ धन्ना, साधु की सेवा से जो पुण्य मिलेगा उसे ही वरदान मान लेना। पुण्य को वरदान मानने से पेट थोड़ी भरेगा। तुम लोग पुण्य कमा के देख लो और अगर किस्मत अच्छी हुई तो मुझे वरदान भी मिलेगा। चारों दोस्तों में सहमति बनी कि वो चारों अगले दिन से रोज सुबह मंदिर जाएंगे और बाबा की सेवा करेंगे। अगले दिन सुबह चारों दोस्त कुछ ना कुछ उपहार लेकर बाबा से मिलने मंदिर पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा, मेरा फलों का बाग है। मैं आपके लिए अपने बगीचे के सबसे उत्तम गुणवत्ता के आम लाया हूँ। प्रणाम बाबा जी, मैं एक दूध वाला हूँ। मैं आपके लिए मेरी सबसे स्वस्थ गाय का दूध लेकर आया हूँ। बाबा जी को सादर प्रणाम। मेरी मिठाई की दुकान है, मैं आपके लिए देसी घी के लड्डू लाया हूँ। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव के लोग बड़े ही दिल वाले हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों बाबा जी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे, पर सुखिया के हाथ खाली थे और वो उदास खड़ा था। बाबा जी, मेरी पत्नी ने आपके लिए हलवा बनाया था, पर यहाँ आते समय रास्ते में मुझे एक भूखा बैल मिला। मैंने वो हलवा उस बैल को खिला दिया। मूर्ख, बाबा का हलवा इसने एक बैल को खिला दिया। मूर्खता नहीं, ये करुणा है। आपके दया भाव से हम प्रभावित हुए। आप यकीनन ही बहुत ही साफ मन के व्यक्ति हैं। शुक्रिया बाबा जी। आपने हमारे लिए भोज की व्यवस्था की, इसके लिए आपका सबका शुक्रिया। अब भी हमारा ध्यान का समय हो गया है, हम आपसे कल मिलेंगे। अगले दिन सुबह फिर से चारों दोस्त बाबा जी से मिलने पहुंच जाते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ उपहार लेकर गया था, पर आज धन्ना के हाथ खाली थे। प्रणाम बाबा जी, मेरी पत्नी ने आपके लिए आज फिर हलवा बनाया था। भाग्य से आज कोई बैल नहीं मिला, नहीं तो आप फिर इसे वंचित रह जाते। अच्छा, अगर कोई भूखा बैल आज भी मिल जाता तो क्या आज फिर हमारा भोजन उसे ही खिला देते?
हाँ महाराज, आपके लिए तो मेरे सारे दोस्त भोजन लेके आते ही हैं, लेकिन बेजुबान पशु पर क्या पता किसी की नजर पड़े या नहीं। हमें आपके मन की सुंदरता अच्छी लगी। बेजुबान पशु को भोजन कराना मुझे भोजन कराने से कहीं ज्यादा नेक काम है। बाबा जी को सादर प्रणाम। प्रभु, कल मैं आपके लिए दूध लेकर आया था, आज आपके लिए खीर बनवा कर लाया हूं। ये लीजिए, ग्रहण करिए। शुक्रिया श्रीमान। महाराज, कल मैं आपके लिए देसी घी के लड्डू लाया था, आज खास आपके लिए देसी घी की जलेबी लाया हूँ। शुक्रिया श्रीमान। जलेबी हमारा पसंदीदा व्यंजन है। आपका आभार। आज भी चारों दोस्तों में सिर्फ 3 ही बाबा जी के लिए भोजन लाए थे। इस बार धन्ना के हाथ खाली थे। धन्ना सेठ, आज आपके हाथ खाली कैसे? प्रभु, अपने बागीचे से तो मैं आपके लिए केले लेकर निकला था, परंतु रास्ते में एक बंदरों का झुंड दिखाई दिया तो मैंने आपके केले बंदरों में बांट दिए। आखिर बंदर भी तो बाबा बजरंग का रूप है। वाह धन्ना सेठ, हम आपकी और श्रीमान सुखिया की दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। आप दोनों ने हमारा दिल जीत लिया है। बाबा बजरंगी सुखिया और धन्ना को आशीर्वाद देते हैं। ये देखकर मुरारी और हरिया उदास हो जाते हैं। मुझे तो ये बाबा ढोंगी लगता है। व्यंजन हमारे खाए और आशीर्वाद इन दोनों को दे रहे हैं। हरिया, तुम सही कह रहे हो। सुखिया तो फिर भी ईमानदार आदमी है, पर ये धन्ना तो एक नंबर का धूर्त है। ये इतना पहुंचा हुआ बाबा इतना भी नहीं जान सका। हाँ, सच में ये धन्ना की जरूर कोई चाल है जिसमें ये बाबा फंस गया है। सही कहा तुमने हरिया, पर हमारी सुनेगा कौन? हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुरारी और सुखिया वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाबा धन्ना सेठ और सुखिया को मंदिर के अंदर बुलाते हैं। धन्ना और सुखिया, जब भी हमें कोई ऐसा भक्त मिलता है जो अपने सद्गुणों से हमारा मन मोह ले, हम उसे बाबा बजरंग की ओर से एक वरदान देते हैं। आप दोनों की करुणा ने हमारा मन मोह लिया है, इसलिए वरदान के रूप में मैं तुम दोनों को ये कमल फूल का पौधा देता हूँ। धन्ना और सुखिया ये देखकर चौंक जाते हैं कि भला एक कमल के फूल का पौधा कैसे वरदान हो सकता है। क्षमा करिएगा प्रभु, पर यह कमल फूल का पौधा हमारे किस काम का? ऐसे तो अनेकों पौधे मेरे बगीचे में लगे हैं। धन्ना सेठ, ये कोई आम पौधा नहीं है। इस पौधे से हर रोज तुम्हें 2 फूल मिलेंगे और तुम जो भी फूल तोड़ोगे वो तोड़ने के तुरंत बाद सोने का हो जाएगा। बाबा जी की ये बात सुनकर धन्ना और सुखिया अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। बाबा जी को सत सत नमन। मैंने सिर्फ सुना था महाराज, परंतु आज देख भी लिया। आप सच में ईश्वर हैं। आशीर्वाद बालक। सोने का पौधा पाकर जहाँ सुखिया बेहद खुश और बाबा का आभारी था, वहीं धन्ना सेठ को ये उत्सुकता थी कि इस पौधे का असली मालिक कौन है। माफ करिएगा प्रभु, परंतु हम तो 2 जन हैं और ये पौधा एक। ये पौधा तुम दोनों का है धन्ना सेठ। एक फूल सुखिया का, एक तुम्हारा। महाराज, अब ये रहेगा किसके पास? तनिक इसका फैसला भी कर ही दीजिए। ये पौधा तुम दोनों के पास रहेगा। एक दिन तुम्हारे पास और एक दिन सुखिया के पास। मैं क्या कह रहा था महाराज, मेरा एक बागीचा है, तो क्यों ना इस पौधे को मैं ही रख लूं। वहां इसकी देखभाल भी अच्छी होगी और सुखिया हर रोज आकर अपने हिस्से का फूल लेकर चला जाएगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है धन्ना सेठ। परंतु हमें आपत्ति है। धन्ना सेठ, वरदान तुम दोनों का है, इसलिए तुम दोनों बारी बारी से इसे अपने पास रखोगे और जब भी तुम दोनों में से किसी एक ने भी दूसरे का हक मारने का सोचा, ये पौधा एक आम पौधा बन जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हमारी यात्रा का अगला चरण शुरू हो गया है। दोपहर बाद हमें निकलना है। कृपा हमें विश्राम करने दे। आशीर्वाद। सोने के कमल के फूल का पौधा पाकर सुखिया तो बहुत खुश था, परंतु धन्ना इस बात से दुखी था कि उसे ये सुखिया के साथ बांटना पड़ रहा है, परंतु वो अपना लालच जाहिर नहीं होने देता है। देखो सुखिया, मैंने बाबा जी से कहा कि ये फूल मैं अपने बागीचे में लगा लेता हूँ,
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसकी देखभाल अच्छे से हो सके। अन्यथा मेरे मन में कोई लालच नहीं। हाँ धन्ना, मुझे मालूम है। आप ये पौधा अपने पास रखिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम नहीं पर बाबा जी को तो है ना। अब तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। हाँ धन्ना, बाबा जी की बात को अनसुना नहीं कर सकते। उनके दिखाए गए मार्ग पर ही चलना होगा। हाँ बिल्कुल, पर ये तो बताओ, इसे पहले दिन अपने पास कौन रखेगा? आप रख लीजिए धन्ना भाई। आपको वृक्षों और पौधों का ध्यान रखने का ज्यादा अनुभव है, इसे आप ही अच्छे से संभाल पाएंगे। ठीक है सुखिया, पर सुबह अपना फूल लेने जरूर आ जाना भाई। जी हाँ जरूर, वो तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है, भला उसे लेने क्यों नहीं आऊंगा। धन्ना और सुखिया अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगले दिन सुबह सुखिया अपने हिस्से का फूल लेने धन्ना के बगीचे में जाता है। धन्ना सेठ बेसब्री से सुखिया की राह देख रहा था। सुखिया के आते ही दोनों पौधे के पास जाते हैं और अपना अपना फूल तोड़ लेते हैं। तोड़ने के कुछ देर बाद ही वो कमल का फूल सोने का फूल बन जाता है। समय बीतता गया और समय के साथ धन्ना और सुखिया धनी बनते गए। धन्ना सेठ ने जहाँ अपने लिए एक महल जैसा घर बनवाया, हीरे जवाहरात खरीदे, अपनी हवेली में नौकर चाकर रखे, वहीं सुखिया ने अपना जीवन सादा ही रखा। खुद के ऐशो आराम की जगह उसने दूसरों की मदद की। अपने इस गुण के कारण सुखिया गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया। हर कोई उससे सलाह लेता, उसकी ही बात मानता और गांव के सभी लोग उसका खूब आदर करते। गांव में उसके बढ़ते नाम को देख के धन्ना को उससे जलन होने लगी थी। सुप्रभात धन्ना सेठ, कैसे हो? सुप्रभात, अपना फूल जल्दी लो और जाओ यहाँ से। हाल चाल पूछने का वक्त नहीं मेरे पास। अरे जनाब, सुबह सुबह इतने गुस्से में? कोई नहीं मालिक, हम निकल लेते हैं। सुखिया अपना फूल लेकर जा ही रहा था कि वहाँ काम करने वाले एक मजदूर ने सुखिया से मदद मांगी। सुखिया जी, मेरे माता पिता का अंतिम समय नजदीक आ रहा है। मरने से पहले वो दोनों हरिद्वार जाना चाहते हैं, पर मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उनमें से किसी एक को लेके जा सकता हूँ। अगर आप कुछ मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, इसमें मेहरबानी कैसी? ये तो बड़ा नेक काम है। हम जरूर आपकी मदद करेंगे। शाम को हमारे घर आ जाना। शुक्रिया मालिक। मजदूर और सुखिया की बातें धन्ना सेठ ने सुन ली। वो इस बात से बहुत क्रोधित हो गया। उसके यहाँ काम करने वाला सुखिया से मदद मांग रहा है। धन्ना क्रोध में उस मजदूर के पास जाता है। ओ माली के बच्चे, ये क्या देखा मैंने? मेरे यहाँ नौकरी करते हो और मदद मांगते हो उस सुखिया से। हाँ मालिक, मैं ही क्या, सारा गांव श्रीमान सुखिया से मदद मांगता है और वो खुशी खुशी मदद करते भी हैं। सारे गांव की छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी बताओ। उससे बात करने से पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? तनख्वाह तो मुझसे लेते हो ना? मालिक, गांव के सभी लोग उन्हीं से तो मदद मांगते हैं, क्योंकि सबको पता है उनकी चौखट से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अरे मूर्ख, मुझे और क्रोधित मत करो। गांव की छोड़ो, अपनी बताओ, क्यों नहीं आए मेरे पास? क्योंकि मुझे आपसे मदद की उम्मीद नहीं थी मालिक, इसलिए। मजदूर का ये जवाब सुनकर धन्ना सेठ बौखला गया। उसने उस मजदूर को नौकरी से निकाल दिया और खुद सोने के कमल का फूल का पौधा लेकर गांव छोड़कर चला गया। सुखिया से जलन के कारण वो इतना आग बबूला हो गया था कि बाबा बजरंगी की वो बात उसे याद ही नहीं रही कि उस पौधे से सोने के फूल सिर्फ तब तक ही आएंगे जब तक दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे। अगले दिन सुबह धन्ना सेठ पौधे से फूल तोड़ता है, परंतु काफी देर इंतजार के बाद भी वो फूल सोने का नहीं हुआ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कमल सोने का क्यों नहीं बन रहा? धन्ना अगले दिन फूल तोड़कर फिर इंतजार करता है, पर वो फूल सोने का नहीं हुआ। अंत में हार मानकर वो वापस अपने गांव जाने लगता है। बीच रास्ते धन्ना को बाबा बजरंगी दिखाई देते हैं। वो अपनी 4 धाम यात्रा से वापस लौट रहे थे। धन्ना बाबा जी के पास जाता है। महाराज, आपको याद है क्या?
आपने मुझे और मेरे मित्र सुखिया को एक कमल फूल का पौधा दिया था जिसके फूल सोने के बन जाते थे। हाँ धन्ना, मुझे अच्छी तरह याद है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुमने लालच में अपने मित्र को धोखा दिया है, परंतु तुम्हें वो याद नहीं जो मैंने कहा था कि सोने के फूल सिर्फ तभी आएंगे जब तक तुम दोनों मित्र एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहोगे। लेकिन लालच और ईर्ष्या ने तुम्हें अंधा कर दिया है। यकीनन मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है महाराज। कृपा इसे मेरी नासमझी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं धन्ना, इसलिए माफ करने का तो सवाल ही नहीं है। माफी तो तुम्हें सुखिया से मांगनी चाहिए। तो महाराज अगर ऐसा है तो मेरा वरदान मुझे वापस दे दीजिए। नहीं धन्ना, अब तो मैं तुम्हें सिर्फ सद्बुद्धि देने का आशीर्वाद ही दे सकता हूं, वरदान नहीं। सद्बुद्धि महाराज? हाँ, लालच और ईर्ष्या में तुम इतने अंधे हो गए कि दूसरे के साथ साथ खुद का भी नुकसान कर बैठे। दादी, उसके बाद क्या हुआ? क्या धन्ना सेठ वापस अपने गांव गए? हाँ बच्चे, धन्ना अपने गांव वापस चला गया। उसने सुखिया से माफी मांगी और सुखिया ने उसे माफ भी कर दिया। वाह दादी, सुखिया सच में बड़ा दिल वाला था। 100 तो है। अच्छा बच्चों, बताओ हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दादी कि आदमी को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें सबकी मदद करनी चाहिए। इससे हमें समाज में इज्जत मिलती है। हाँ बच्चों, एकदम सही। हमें लालची नहीं होना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। लालच से हमारा अपना ही नुकसान होता है और हमें ईश्वर की कृपा से धन की प्राप्ति होती है तो उसका कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में लगाना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।